हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल डे टू डे स्टॉक मार्केट में। पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस तरीके से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से करते रहिए। जो लोग बिगनर हैं उनके लिए ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से और बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। जैसे कि मेरे पिछले सेशन में आप देख चुके हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न के कुछ पैटर्न हमने स्टार्ट कर दिए हैं। जिन मेरे भाइयों ने ये चीज़ ना देखी हो वो मेरे पुराने वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। हमारे पैटर्न अभी अभी स्टार्ट हुए हैं और ये कंटिन्यू चलते रहेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न। पिन बार कैंडलस्टिक पैटर्न भी एक कैंडल का ही पार्ट है, जो कि हमको आगे ट्रेड लेने में मदद करता है। या तो मैं ये भी कहूं कि हमें ट्रेंड चेंज जब होता है उसके बारे में भी बताने में बहुत मदद करता है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप सीखने के पूरे अपने जज्बे के साथ बैठे हैं तो मेरे सेटअप पर या मेरे इस चीजों पे ना जाए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर बहुत बड़े बड़े सेटअप के ऊपर बहुत सी चीजें बताते हैं, लेकिन आपने सिर्फ सीखना है। आपको बड़ी स्क्रीन, बड़ी एलईडी, बड़ी लाइटिंग, बड़े चमक धमक में नहीं जाना, आपको सिर्फ सीखना है। तो खैर अभी हम पॉइंट पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिन बार। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि पिन बार होती क्या है। पिन बार एक हैमर शेप की पैटर्न होती है, जो कि अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो इसमें लेफ्ट साइड में ये एक पिन बार बनी हुई है। पिन बार की पहचान क्या होती है? लगभग शेप हैमर की होती है, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी विक, बॉडी के ऊपर एक छोटी विक और बॉडी के नीचे एक लंबी विक। अब ये भी आपको मैं साथ साथ बता दूं कि ये कहना क्या चाहती है, ये कैंडल क्या कहना चाहती है। कैंडल ने ये बताया कि यहां पे ये ओपन हुई, ओपन होने के बाद जब सेलर का प्रेशर बढ़ा तो ये कैंडल डाउनफॉल में आ गई। डाउनफॉल में आने के बाद क्या हुआ, यहां बॉटम पे बहुत सारे बायर थे जिनका फिर से प्रेशर हुआ, जो कि अमूमन बायर और सेलर की पूरी गेम है, आप ये चीज जानते हैं। और अगर नहीं जानते तो मैं ये भी बता दूं कि पूरी मार्केट के बीच में दो ही लोग हैं जो आपस में युद्ध करते हैं, बायर और सेलर। तो जैसे कि सेलर ने इसको डाउनफॉल दिया और यहाँ पे बहुत सारे बायर का प्रेशर था, बायर यहाँ पे थे, उन्होंने मार्केट को फिर से अप ट्रेंड में ले गए। और यहाँ पे जो क्लोज लिखा है इसके ऊपर आप देखेंगे एक छोटी वीक बनी हुई है। ये वीक इसका हाई था, यानी कि हाई यहां तक था, लेकिन फिर यहां पे एक सेलिंग का थोड़ा सा प्रेशर आया और कैंडल को यहां क्लोज कर दिया। ये है पिन बार कैंडल। एक बार दोबारा सुने। कैंडल दिखने में हैमर जैसी, नीचे वाली विक लंबी, बॉडी के ऊपर पार्ट में छोटी विक, कैंडल का नाम पिन बार। टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूं तो ये ऑल टाइम पे आप देख सकते हैं। इंट्राडे के लिए ये कैंडल बहुत वर्क करती है। अभी मैं इसी चीज को आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा मेरे बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से आप पहचानेंगे पिन बार कहां बन रही है। अब सबसे पहले क्या है कि मार्केट डाउनफॉल में है। आप देखिए लगातार इसको मैं दिखा रहा हूं कि मार्केट डाउनफॉल में है। यहां पर क्या हुआ, एक बाइंग का प्रेशर बना, बायर एक्टिव हुए, उन्होंने एक पिन बार बनाई। पिन बार यानी कि लुक लाइक ए हैमर, नीचे वाली बार बड़ी, बॉडी के ऊपर एक छोटी विक। और यहां पे आप देखेंगे हैमर की शेप है, बॉडी के ऊपर एक पिन निकला हुआ है और नीचे एक लंबी विक है। तो हमें नजर आया कि यहां पे कुछ बायर एक्टिव हुए। अब जब यहां पे बायर एक्टिव हुए और नेक्स्ट कैंडल जो कि ग्रीन कैंडल होगी, ऑब्वियस जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो ग्रीन कैंडल होती है, तो जो नेक्स्ट कैंडल थी उसने इसके हाई को जैसे ब्रेक किया, पिन बार को ब्रेक किया किसने? नेक्स्ट कैंडल ने पिन बार की हाई को ब्रेक किया। जैसे ही ब्रेक किया, और यहां पे मैंने लिखा हुआ है कि ट्रेड, यानी कि यहां पे आपका ट्रेड बनता है। और उसके बाद क्या हुआ, मार्केट तकरीबन जो मार्केट का कंट्रोल था वो बायर के हाथ में चला गया। और जब भी कंट्रोल बायर के हाथ में जाता है तो मार्केट अप ट्रेंड में चलती है, और जब कंट्रोल सेलर के हाथ में आता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चलती है। इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट में बीच बीच में लगातार कवर करता रहूंगा, ताकि आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल आए कि सर आप ये क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया जो है ये वन वे कम्युनिकेशन है, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हो, तो इसलिए अभी हम क्या करेंगे
आपको मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो चीज बता रहा हूं कि आपने देखा कि यहां पे ये पिन बार बना, डाउन ट्रेंड में बना, पिन बार बना, पिन बार का जो हाई है उसको नेक्स्ट कैंडल में ब्रेक किया और यहां पे क्या हुआ, ट्रेड बना, हमने ट्रेड लिया। और इसका जो एसएल है, देखिए किसी भी ट्रेड का मैंने आपको बोला है प्रॉफिट आपको हो बहुत अच्छी बात है, पर लॉस आपको उतना ही होना चाहिए जितना आप ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पिन बार का सबसे डाउन पॉइंट है ये हो गया हमारा एसएल। एसएल मतलब स्टॉप लॉस। इस चीज को आप हमेशा नोट कीजिए, लिखिए और ध्यान रखिए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब यहां पे ये एक रिवर्सल कैंडल हुआ, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन हुआ और मार्केट यहां से अप ट्रेंड में चली गई और यहां से आपका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। प्रॉफिट बुकिंग कितनी आपने करनी है वो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आप किस लेवल पे लेके चलते हैं वो हर इंसान की सोच विचार और अपनी इकोनॉमी के ऊपर स्टेबल होता है। तो यहां पे क्या हुआ कि मार्केट अब बायर के हाथ में चली गई है, यहां हमारा बहुत बढ़िया ट्रेड बन गया है। और इसी तरीके से अब ये जो मैंने आपको यहां बताया है, जैसे कि मैं हमेशा ही करता हूं कि पहले बोर्ड पे बताता हूं और उसके बाद में ले जाता हूं आपको स्क्रीन के ऊपर, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि जो मैं बताना चाह रहा हूं वो एग्जैक्टली ऐसा होता है। तो अभी हम चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर, चलिए। ओके दोस्तों, आओ अभी मैं आपको जो पिन बार मैंने बोर्ड पे दिखाई थी वही पिन बार अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। अगर आप यहां देखें तो ये निफ्टी 50 का एक चार्ट ओपन किया हुआ है हमने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। यहां से मार्केट आप देखिए लगातार एक डाउन ट्रेंड में है और यहां पे क्या हुआ, बाइंग का जो प्रेशर मैंने आपको बताया था वो हुआ और यहां पे एक पिन बार बनी। पहचान पिन बार की, ऊपर छोटी विक बॉडी के ऊपर और नीचे लंबी विक। ये क्या है कैंडल, एक पिन बार कैंडल बन चुकी है। अब क्योंकि एक रिवर्सल कैंडल थी, यहां से ट्रेंड चेंज हो सकता था। जो नेक्स्ट कैंडल थी वो ग्रीन बनी और ग्रीन कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक किया। यहां पे ये देखिए बिल्कुल यहां पे उसका हाई ब्रेक हुआ और यहां पे हमारा ट्रेड बना। यहां पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया और उसके बाद अगर आप देखें तो मार्केट लगभग 70 से 80 पॉइंट का एक बहुत अच्छा मूव आया है, जो कि ये मूव आपके प्रॉफिट को दिखाता है। तो मैं आपको एक बार फिर आपको बताता हूं, मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, ये देखिए यहां बॉटम में एक पिन बार बना। पिन बार से हमें पता चला कि यहां पे बायर एक्टिव हो रहे हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना, जो कि बनता ही है ऑब्वियस, अगर मार्केट अप ट्रेंड में होगी तो ग्रीन बनेगा। ग्रीन कैंडल ने उसके हाई को जैसे ही ब्रेक किया, यहां पे हम भी एक्टिव हुए और हमने यहां पे एक अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया और उसके बाद हम अपने प्रॉफिट के लिए चले गए। तो अभी दोबारा चलते हैं बोर्ड के ऊपर। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने किसी भी क्लास को पहले बोर्ड के ऊपर और उसके बाद स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। दोनों ही जगह पे दिखाने के बाद मैं ये उम्मीद करता हूं कि मैं जो कहना चाहता था वो आप लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैं बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल करता हूं। दूसरी बात, हमारे चैनल का जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप उसको थोड़ा सा और सपोर्ट करें। मैं चाहता हूं कि मेरी वीडियो हर वो इंसान देख सके जो बिगनर है और लॉस ना खाए। मेरा कोई भी भाई बहन, मेरा दोस्त कोई भी ट्रेडिंग में आता है तो लॉस ना करे। जब आप इतना टाइम दे चुके हो लॉस में, तो प्रॉफिट के लिए भी 1.5 से 2 महीने दो और आप सीख के कोई काम करो। और मेरा जो चैनल है डे टू डे स्टॉक मार्केट, इसमें हमने डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर भी दिया हुआ है, जो हमारा ये वर्किंग आवर्स होता है यानी कि मार्केट आवर्स, उसमें हम उस फोन को अटेंड करते हैं। आपका किसी के भी कोई क्वेरी है, कोई इंक्वायरी है या कुछ जानना चाहते हैं या किसी पैटर्न के बारे में बात करना चाहते हैं या किसी भी मैटर में हमारे से आप बात करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेशन में, तो आप प्लीज कॉल कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कॉल नहीं करना चाहता या उसके पास समय नहीं है तो कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है और आगे भी आप हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।